अब वक्त है कि हम खुदा के पाक कलाम को सुने। तो मैं पास्टर अरशद को आपकी भरपूर तालीम में दावत देती हूँ। वो आएंगे, हम तक खुदा के पाक कलाम को बयान करेंगे। सभी तशरीफ रखिए। आप सबकी सलामती हो। आप सबको क्रिसमस की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में लिखा है, बस जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो आसानी से हमें उलझा लेता है, दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़े जो हमें दरपेश है, और ईमान के बानी कामल करने वाले यीशु को तकते रहे, जिसने अपनी उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी, शर्मिंदगी की परवाह न करके सलीब का दुख सहा। हालेलुया। एक छोटा सा सवाल है, हम किस लिए यहाँ पर आए हैं? इबादत के लिए? मुझे पता है, मैं वैसे ही आपसे पूछ रहा हूँ कि हम इबादत के लिए आए हैं, किस खुशी के मनाने के लिए? मसीह खुदावंद आज से 2000 साल पहले इस दुनिया में मेरी और आपकी निजात के लिए और इस दुनिया की निजात के लिए आए, और अब हम उस तैयारी के लिए बैठे हैं जो कि मेरे और आपके खुदावन ने हम सबों से वादा किया है कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। कोई भी मिनिस्टर, कोई भी बड़ा आदमी अपने पैरोकारों को, अपने साथ चलने वालों को अपने घर में जगह नहीं देता, लेकिन मेरा और आपका खुदावंद है जो ये फरमाता है कि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। हालेलुया, हालेलुया। आज का हवाला जो है बुजुर्ग लूका तबीब की मार्फत लिखा गया खुदा का कलाम, उसका 2 बाब 8वीं आयत मुबारका से। उसी इलाका में चरवाहे थे, उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगाहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका, और वो नहायत डर गए। क्या हुआ जी? वो नहायत डर गए, मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं, जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मनजी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना और समझा जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। जब हम देखते हैं, हवाला पर गौर करते हैं, कलाम मुकद्दस को गौर से पढ़ते हैं, तो लिखा है कि उसी इलाका में जिस इलाका में मसीह खुदावंद मेरी और आपकी निजात के लिए, इस दुनिया की निजात के लिए, जिस इलाका में उन्होंने जिस्म को इख्तियार किया, वो मुतजस्सम हुए, उसी इलाका में चरवाहे थे जो अपनी गल्ला की, अपनी भेड़ों की, अपनी बकरियों की, अपने माल मवेशियों की वो निगाहबानी कर रहे थे रात को। तो क्या हुआ कि खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और वो नहायत डर गए, और वो नहायत डर गए। तो ये एक फितरी बात है। जब हम देखते हैं तो हमारे और बहुत से लोगों के ज़हन में ये सवाल आता होगा कि खुदा किसी दलेर आदमी के पास भेज देता फरिश्तों को, जो डर गए थे उनके पास ना भेजता।
لیکن کلام مقدس ہم سے بیان کرتی ہے کہ کیونکہ پہلے ایسے واقعات ہو چکے تھے، کیونکہ بزرگ ملاکی نبی کی معرفت لکھا گیا خدا کا کلام، اور اس کیا اور بزرگ متی رسول کی معرفت لکھا گیا خدا کا کلام جو ہے، ان کے درمیان میں وقفہ کتنا ہے؟ تقریباً 400 سال کا۔ 400 سال میں کوئی فرشتہ یا کوئی آسمانی میسج زمین پر نہیں آیا تھا، زمین پر کوئی میسج نہیں آیا تھا۔ اور لوگوں نے کیا سن رکھا تھا؟ جب ہم قضات کی کتاب میں دیکھتے ہیں تو منوح کے پاس اور اس کی بیوی کے پاس جب فرشتہ آیا بزرگ سمسون کی خوشخبری کے لیے کہ تیرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، تو وہ نہائے ڈر گئے۔ انہوں نے کہا ہم اب زندہ نہیں بچیں گے، کیونکہ لوگوں کے ذہن اس طرح کے بن چکے تھے۔ جب ہم پیدائش کی کتاب اس کی 19ویں باب میں دیکھتے ہیں تو سدوم اور عمورہ کو خدا نے فرشتہ کو بھیج کر اور آگ اور گندک سے ان دونوں علاقوں کو تباہ کیا تھا۔ اور جب ہم اسی طرح دیکھتے ہیں دوسرا سلاطین اس کے 19ویں باب میں جب ہم پڑھتے ہیں تو حزقیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ حزقیہ نے جب اس بادشاہ سکھرب جو اسور کا بادشاہ ہے اس کے ڈر سے جب اس نے خدا کے آگے درخواست رکھی تو خدا نے ایک فرشتہ کو بھیجا اور 1,85,000 مار۔ کتنے مار دیے؟ ایک فرشتہ کی معرفت۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں تو بزرگ داؤد نے جب مردم شماری کرائی دوسرا سیموئیل اس کے 24ویں باب میں، تو کیا ہوا کہ جب فرشتہ خدا کا غضب جب بڑھکا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ تیرے لوگ انگنت ہوں گے، لیکن اس نے جب مردم شماری کرائی اس نے اپنے لوگوں کو خدا کے لوگوں کو گننا چاہا تو خدا کو یہ بات بری لگی اور خدا نے اس کے آگے فرشتے کو بھیجا اور فرشتہ نے کتنے مار دیے؟ 70,000۔ کتنے مارے؟ 70,000 مار دیے۔ تو لوگ ایسی باتوں کو سن کر لوگ پریشان تھے کہ جب بھی فرشتہ آتا ہے تو موت ہوتی ہے، جب بھی فرشتہ آتا ہے تو ہنگامے ہوتے ہیں، جب بھی فرشتہ آتا ہے تو کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا ہے۔ تو لوگ اسی لیے ڈرے ہوئے تھے، اسی لیے چرواہے جو ہیں وہ ڈر گئے، نہایت ڈر گئے کہ اب ہم بچ نہیں سکتے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ، ہمارے مال مویشیوں کے ساتھ اور اس دنیا کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو فرشتہ نے کیا کہا کہ ڈرو مت، اب یہ خدا کی غضب کی نشانی نہیں ہے بلکہ یہ رہائی دینے کے لیے یہ پیغام ہے تمہارے پاس، کیونکہ نجات کا پیغام میں تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں کہ منجی پیدا ہونے والا ہے، منجی پیدا ہوا ہے۔ آج کیا ہوا ہے؟ منجی پیدا ہوا ہے۔ ڈرو مت، کیونکہ میں تمہیں چھوٹی نہیں بلکہ بہت بڑی خوشخبری دیتا ہوں۔ کتنی بڑی؟ بہت بڑی خوشخبری دیتا ہوں، کیونکہ آج تک خدا کے ساتھ اس بنی نوع انسان کی کوئی بھی صلح نہیں کرا سکا، لیکن میرا خدا کا بیٹا جو خدا نے عورت کی نسل سے بھیجا، جس کے بارے میں غلطیوں 4:4 میں لکھا ہے کہ جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت کی نسل سے پیدا ہوا، جو شریعت کے متحد پیدا ہوا، تاکہ شریعت کے متحدوں کو مول لے کر چھڑا دے۔ کیا کرے؟ شریعت کے متحدوں کو اپنے پاک بیش قیمت لہو سے مول لے کر چھڑا دے اور ہم کو لے پالک ہونے کا درجہ ملے۔ کون سا درجہ ملے؟ ہم کو لے پالک ہونے کا درجہ ملے۔ اسی لیے کلام مقدس میں رومیو 8 باب اس کی 1 آیت بار کا میں لکھا ہے، بس جو یسوع مسیح میں ہے، بس جو یسوع مسیح میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں بلکہ وہ موت میں سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے۔ کیوں زندگی میں داخل ہو گئے؟ کیونکہ رہائی دینے والا جو
गुनाहों से छुटकारा देता है, जो अपने पाक बेशकीमत लहू से लोगों की जिंदगियों को धो देता है, जो लोगों को बहाल करता है, जो लोगों की जिंदगियों से तमाम किस्म के जुओं को तोड़ देता है, जो लोगों की जिंदगियों में बहाली लाता है, जो लोगों को बहाल करता है, जो लोगों की जिंदगियों से तमाम तरीकियों को निकाल देता है, वो पैदा हो चुका है। लेकिन आज हम इसलिए इस खुशी को मनाते हैं कि मैं और आप हमेशा की जिंदगी के ताज को लेने वाले हैं। कौन से ताज को? हमेशा की जिंदगी के ताज को लेने वाले हैं। मेरा खुदावंद फिर मुझे और आपको लेने के लिए फिर आने वाला है। फिर वो देखना चाहता है कि क्या हम आज उन्हीं तारीकियों में बैठे हैं या जिसमें से मेरे और आपके खुदावंद ने अपना पाक बेशकीमत लहू देकर हमें खरीदा था। कुछ लोग कहते हैं ये तो ईस्टर का पैगाम है, लेकिन नहीं, ईस्टर का पैगाम इसीलिए आया क्योंकि मेरे और आपके खुदावंद ने जन्म लिया ताकि इस जहान के गुनाहों को उठा ले जाए और मुझे और आपको इस सारे जहान को खुदा के साथ मिलाए, ताकि वो जुदाई की दीवार को तोड़ दे, ताकि जहां पर मेरा और आपका खुदा फरमाता है कि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। तुम अंधेरी में, तुम तारीकियों में, तुम शैतान के फंदों में, तुम शैतान की खाइयों में ठोकरें ना खाते फिरो, बल्कि जहां मैं हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत से ताज हैं। जब हम मुकाशवा 19वें बाब में पढ़ते हैं तो लिखा है, पहले तो हमने सुना था कि वो कहां पर एक गधे के बच्चे पर यरूशलेम में दाखिल हुआ और लोगों ने होशाना के नारे लगाए। लेकिन अब क्या होगा? अब वो बेज़बान बना नहीं, बल्कि क्या होगा? उसकी आंखें आग के शोले हैं और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हैं। इसलिए यशायाह 63वें बाब उसकी पहली आयत बारका में लिखा है, मैं कौन है जो दून से सुर्ख पोशाक पहने बुसरा से आता है, जिसका लिबास दरखशां और अपनी बुजुर्गी की तवानाई से खरामान है। उसने कहा कि मैंने तन्हा हौज में अंगूर रौंदे और लोगों में से कोई ना था, बल्कि उनका खून मेरे कपड़ों पर अंडेला गया और मैंने अपने सब कपड़ों को आलूदा किया। और जब हम देखते हैं तो आज कुछ लोग इसी तहम्मुल में बैठे रहते हैं, गरोही में बैठे रहते हैं। बड़े मुबारक लोग हैं, मैं ये नहीं कहता घरों में बैठना नहीं चाहिए, लेकिन ये है कि ये एक बड़ी खुशखबरी है। जिस चर्च में, जिस जगह पे आप जाते हैं, इबादत के लिए आपको जाना चाहिए, क्योंकि खुदा ने हुक्म दिया है। ये मेरे लिए और आपके लिए बड़ी खुशी की बिशारत है कि हम अंधेरे की तारीकियों में, हम शैतान की तारीकियों में फंसे हुए थे। मेरे और आपके खुदावंद ने हमें मुफ्त रास्तबाज ठहराकर, निजात के कपड़े पहनाकर, अपने रास्तबाज बनाकर हमें लेने के लिए आ रहा है। और यही आज का मैसेज है। इसीलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है, यशायाह की किताब उसके 9वें बाब उसकी पहली आयत बारका में लिखा है, लेकिन अंधों की तीरगी जाती रहेगी। उसने कदीम ज़माना में ज़बूलून और नफ्ताली के इलाकों को ज़लील किया, मगर आखिरी ज़माना में गैर कौमों की गलील में दरिया के पार यरदन की सिमत बजुर्गी देगा। हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया। सल्तनत उसके कंधे पर होगी और वो अजीब बशीर खुदाई कादर अब्दियत का बाप, सुलह और सलामती का शहजादा होगा। और उसकी
सल्तनत की कुछ सल्तनत के इकबाल की कुछ इंतहा न होगी। वो दाऊद के तख्त पर आज से अब तक हुक्मरानी करेगा। कब? जब कलीसिया को लेने मेरा और आपका खुदावंद आने वाला है। जब वो लेने के लिए आएगा तो कलीसिया को ये शर्फ हासिल है कि वो सिर्फ बादशाहों के बादशाह के साथ पहले आसमान पर उठाई जाएगी। इसके बाद दूसरों के नंबर आएंगे, और जब हम देखेंगे तो इसके बाद कलीसिया जो है, जब मेरा और आपका खुदावंद, जैसे कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जैसे बिजली पूरब से पश्चिम को घूम कर जाती है, वैसे मसीह खुदावंद का आना होगा। तो वैसे जब आएंगे तो कलीसिया साथ होगी। इसीलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब बुजुर्ग 32 सूल की मार्फत लिखा गया खुदा का कलाम, उसके 25वें बाब में लिखा है कि तब खुदावंद अपने सब फरिश्तों के साथ आएगा, और तब वो अपने लोगों को, सब लोगों को जमीन की चारों तरफ से जमा करेगा। तब वो भेड़ों को तो अपने दाहिने और बकरियों को अपने बाएं जमा करेगा। फिर पहले वो अपने दाहिने हाथ वालों से कहेगा, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो मिरास बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई थी, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई थी, उसे मिरास में लोगे। क्योंकि मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं बीमार था, तुमने मेरी बीमार पुरसी की, और मैं कैद में था, तुम मुझे पूछने के लिए गए। तो रास्तबाज कहेंगे कब? खुदा फरमाएगा कि जब तुमने जमीन पर इन छोटों के साथ ये सलूक किया तो गोया मेरे साथ किया। किसके साथ किया? मेरे साथ किया। तब वो अपने बाएं हाथ वालों से कहेगा कि ऐ मलूनो, मेरे पास से दफा हो जाओ, क्योंकि मैं नंगा था, तुम मेरे पास ना आए, तुमने हर बुरे काम किए, तुमने किसी का ध्यान नहीं रखा, तुमने कलाम को सुना नहीं, तुमने कलाम पर तवज्जो नहीं दी, तुम कलाम की तरफ आए ही नहीं। इसलिए मेरा और आपका खुदावंद आज इस बड़े दिन के मौका पर, इस जो कि मेरे और आपकी जिंदगी में बड़ा है, किसकी जिंदगी में बड़ा है? मेरे और आपकी जिंदगियों में बड़ा दिन है। क्यों? क्योंकि हमको कलाम को सुनते हैं, हम कलाम पर अमल करने वाले हैं, हम कलाम की रोशनी में चलने वाले हैं, हम कलाम पर तवज्जो करते हैं। क्योंकि कलाम में लिखा है अमसाल 16:20 में, जो कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई को देखेगा। इसीलिए क्योंकि जो खुदा की कलाम को सुनते हैं, जो खुदा के कलाम पर तवज्जो करते हैं, जो खुदा के कलाम को अपने दिलों में रख लेते हैं, वो गुनाह नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं? वो खुदा के कलाम पर तवज्जो करते हैं। इसीलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि रात और दिन तेरा इसी पे ध्यान रहे, तब ही तुझे अकबाल बंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। कितना कामयाब होगा? खूब कामयाब होगा। थोड़ा कामयाब नहीं होगा, खूब कामयाब होगा। इसलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखे। कैसे सुलह रखे? यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखे, क्योंकि उसी के साथ खुदा ने हम अपने साथ हमारा मेल मिलाप करा। किसके साथ? खुदा के साथ। मेरे और आपके खुदावंद ने, जो कि सुलह और सलामती का शहजादा है, जिसने हमें बाहर नहीं रहने दिया, जिसने हमें भटकने नहीं दिया, बल्कि अपनी बादशाही में शामिल किया। जो जैसा कि आप तोड़ों की तमसील में सुनते हैं, तो ये तोड़ों की तमसील ऐसी नहीं, मसीह खुदावंद ने सिर्फ तमसील नहीं सुनाई, बल्कि ये एक एग्रीमेंट दिया है कि अगर जो मैंने जिम्मेदारी आपको दी है, अगर वो आप जिम्मेदारी बड़े अच्छे तरीके से अपने कलाम मुकद्दस को सुनकर उस पर अमल करते हैं, उस कलाम की रोशनी में चलते हैं, तो क्या होगा? फिर वो रोशनी को अपने बच्चों तक तो कम से कम पहुंचाएंगे, अपने रिश्तेदारों को तक पहुंचाएंगे। जब उस जो तोड़ा है, जो कलाम है, उसको दूसरों तक पहुंचाएंगे, तो क्या होगा?
फिर वो तोड़ा पड़ेगा, फिर उसमें बरकत होगी। जब बरकत होगी तो इसीलिए मसीह खुदावंद ने फरमाया कि जिसके पास 2 थे उसके पास 4 हो गए, जिसके पास 2 थे उसको 2 और दिए गए, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने दिल ही में रखी बात, बल्कि जो कुछ दिल में था वो दिल ही में रहने दी, ना कि उसने कलाम सुना। इसलिए आज का कलाम हम सबों को ये दावत देता है कि हम कलाम को सुनकर, जैसे कि मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया खुदा कलाम, उसके 7वें बाब में लिखा है कि जो मेरी बातों को सुनता और उस पर अमल करता है वो उस शकरमंद आदमी की माने ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। जब तूफान आया और ठोकरें लगी तो उस घर को कुछ से नुकसान ना पहुंचा, क्योंकि वो चट्टान पर बना हुआ था। और जो कलाम को सुनता है और उस पर अमल नहीं करता वो उस बेवकूफ आदमी की माने ठहरेगा जिसने रेत पर अपना घर बनाया। जब तूफान आया तो उस घर का पता ना चला, क्योंकि वो घर रेत पर बना हुआ था। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना और समझा और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो।